हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है? हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच, आप लोगों के पढ़ाने मिक्सचर बनाने क्लासेस पे। ठीक है, ये 2026-27 के बच्चों के लिए है। ठीक है, जल संसाधन जो है चैप्टर 1 है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, नहीं तो मिक्सचर ऑनलाइन मारिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा पहला यहाँ टॉपिक बनता है जल संसाधन। जल एक ऐसा संसाधन है जो प्रकृति में जो निःशुल्क है। ठीक है, ये एक निःशुल्क उपहार है जो हमें भगवान की ओर से मिला हुआ है। पृथ्वी पर जल निवास करने वाले सभी प्राणियों के लिए संचार है। ये लोगों को संचार में मदद करता है, इसीलिए कहावत है जल ही जीवन है। जल संसाधन का उपयोग कई सारे कार्यों के लिए किया जाता है। जल नवीकरणीय संसाधन है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए पृथ्वी पर जल के स्रोत: भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। महासागर सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र है। विश्व की कुल आयतन 96.5 जल महासागरों में ही पाया जाता है। उनमें मात्र 2% और लवणीय जल है पीने योग्य। जल संसाधन का वितरण: पृथ्वी अधिकांश भाग जल से भरा है, जिसके कारण पृथ्वी नीला रहता है। इसलिए नीला ग्रह पृथ्वी। ठीक, जल का अधिकांश मात्रा दक्षिणी गोलार्ध, इसीलिए जल गोलार्ध में ही कहा जाता है। इसीलिए इसे जल गोलार्ध कहा जाता है। ये विषुवत रेखा है, ठीक है। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, जहाँ स्थल बहुत मात्रा में है। विश्व की कुल मृदा का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद कुछ इस प्रकार का होता है जो गलते जाता है। इस प्रकार पहाड़ियाँ होती है, हिमनद गलते जाता है और पानी निकलते जाता है। ठीक है, पाया जाता है। और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, भारत की विश्व में लगभग 16% आबादी निवास करती है और इस आबादी में लगभग 4% जल लगभग है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या बस इतना है। ठीक है, 17.7। हम 9th स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, 9th स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग छोटे भाई बहन को बोल दीजिएगा जुड़ने के लिए। ठीक है, उसका हम 3 टाइम रखेंगे। ठीक है, चलिए भारत की गंगा नदी में उपयोग होने वाले जल: पेयजल है, खेती के लिए होता है, घरेलू कार्य, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर सब वो दे देगा आराम से। प्राणियों में 65% और पौधों में इतना 65 से 99%, जबकि अंश व्यवमान होता है। बहुउद्देशीय परियोजना: जिस परियोजना एक ही बहुउद्देशीय परियोजना वो परियोजना है जिसके अंदर बहुत सारी परियोजनाएं समाया हुआ है। यहाँ परिभाषा में हम लिख दिए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नदी घाटी परियोजना मदद से खेती की सिंचाई, पेयजल उपलब्धता, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन एवं मनोरंजन की साधन की पूर्ति की जाती है। नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के वंदनीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसको जो है ये क्या है, यही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो प्रधानमंत्री थे। चलिए, बहुउद्देशीय योजना या नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य अथवा लाभों पेयजल एवं सिंचाई हेतु, बाढ़ का रोकथाम, जल विद्युत का उत्पादन, मत्स्य पालन, मनोरंजन। ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना, नर्मदा बचाओ आनंद, मेगा पाटेकर ने किया था, मेगा पाटेकर। ठीक है, शायद नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। नर्मदा नदी पर एक विशाल बांध के निर्माण के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 ईस्वी में शुरू हुआ
सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन बना। ओ भाई साहब यही तो है, अगर हम बता दिए थे ना, यही है मेगा पाटेकर, मेगा पाटकर, ठीक है। यह आंदोलन की शुरुआत मेगा पाटकर ने की थी। इस आंदोलन में महामूल जनजातियों, किसानों, पर्यावरण ने हिस्सा लिया था। ये शुरू आंदोलन का उद्देश्य पर्यावरण विनाश, इससे लोग विस्थापन को रोकना। बाद में आंदोलन का उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही राहत कार्यों की देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना बन गया, ठीक है। नर्मदा बचाओ में सरदार सरोवर बांध परियोजना 1961 के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, अंतर्राष्ट्रीय 200 किलोमीटर तक है ना, किसी भी देश का विवाद होता है 200 किलोमीटर उसका होता है। उसके बाद जैसे ये यहाँ अमेरिका है, इसका भी 200 किलोमीटर, इसका भी 200 किलोमीटर, और ये जो बीच में रहा है इसी को अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग को हम डिटेल में समझाते हैं। जैसे ये एक नदी है, ठीक है, इधर भारत, इधर पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ से लेकर 200 एरिया तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेकर इसका 200 किलोमीटर तक इसका हुआ, और यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर तक इसका हुआ, और ये बीच में रहता है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद एक जो कई राज्यों से होकर बहती है, जो कुछ राज्य ने इन पर बांध का निर्माण कर लिया है पूर्ति के लिए, जल के लिए लेकर अनेक राज्य आपसी समझौता भी कर रहे हैं। अगर इस समझौता में कई मतभेद या गड़बड़ी होती है तो दोनों राज्यों में विवाद होने लगती है, ठीक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहा जाता है। ये देश में भी होता है, देश में भी होता है, ठीक है, और ये राज्य में भी होता है, ठीक है। ये दोनों जगह होता है। आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में, ठीक है। चलते हैं।